आप हमेशा उम्र भर चलाया है, जब से जन्म लिया है तो अपनी चलाई है सबने, खुद ही को नहीं मिटाया। खुद ही गई तो खुद बया, तुमने खुद ही अपनी गंवाई नहीं, हमेशा तुमने ऐसा ही किया। तो जैसे मैं बोलता हूँ आई एम राइट, ये तो पता नहीं भगवान की क्या बात है, कृष्ण की, जो अर्जुन आकर झुक पड़ा, तभी आप जैसा बोलो मैं करूँ। पहले वो नहीं मानता था, तो भगवान बोलता है मैं क्यों नहीं मानता हूँ। तो देखो, एक मन को वश करना दुनिया में बड़ी बात है। मन मारने की औषधि सतगुरु देता पता है, मन मारने की औषधि सतगुरु देता है, दवा देता है। सतगुरु के सिवाय कोई भी दवा दे नहीं सकता है। तुम कितना भी शास्त्र पढ़ेगा, ध्यान समाधि जप तप इस देह से बहुत साधना करे, पर मन ते कबो ने भी क्या करे। जल दोवे बहु दे अनीते सिद्ध कावे काची भी। ये शरीर कच्ची बित है, इसको तुम किस भावना से शुद्ध करेगा। इस शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके तुम हवन में डालो तो भी हमें रोग न जाए। इस देह से बहुत साधना करे, पर मन के कबो न क्या करे। मन से द्वैत नहीं जाएगा, इस शरीर को कितना भी कष्ट देगा। कभी गीता में बोलता है ये शरीर मेरा मंदिर है, तो कभी नहीं इसके लिए इसको कष्ट देना। ये मंदिर, ये अंदर, तो मंदिर को लोग कष्ट देता है। कभी भूख निकालेगा, कभी एक टांग पर खड़ा रहेगा, कभी गंगा जी में नहाएगा, कभी उसको ठंडी लगेगी, बीमारी आएगी। तो इस मंदिर को बिल्कुल ऐसे ही रखना। मंदिर की मूर्ति और मंदिर एक ही बात है। तू मंदिर की मूर्ति है, तुमको इससे कोई भी बात नहीं करने की है, तो गंगा में नहाने से शायद मुक्ति हो जाएगी, शायद इस कर्म से मुक्ति होगी। कोई दुनिया भर का कर्म नहीं है जो आपको मुक्त कर सके। दुनिया भर का कर्म, सब कर्म में दोष है। निर्दोष पतत आत्मा है, आत्म जागृति। तो जब भी अर्जुन को आत्मा में टिकाया तो तू देह नहीं है। तुमको इस टाइम इतना बड़ा अज्ञान कहाँ से आया, इतना बड़ा मोह कहाँ से आया, जब सामने उसके सगे वाले की लड़ाई आई। नहीं तो कितनी लोग हमेशा लड़ाई करते भी है, तो उनको कुछ होता नहीं है दोष। पर जब भी इसको मोह की आई है लाइन, मोह में खड़ा हुआ है, सब मामा चाचा दादा बाबा सब देखा, तो उसका पसीना निकलने लगा। मैं मेरा, अपने को देह समझा, दूसरे को भी मेरा समझा, देह समझा। ये देह दृष्टि में हमेशा पसीना निकल आता है। आपके सामने कभी भी कोई हालत आएगी तो आपका पसीना निकल आएगा, वीकनेस आ जाएगी, कुछ न कुछ हो जाएगा। ये देह दृष्टि में होता है। इत्तेफाक से कोई बात सुनी नहीं और तुम्हारा पसीना निकला नहीं। पर जब भी तू आत्म जागृति में होगा, देह के ऊपर कोई भी बात आएगी, तू बोलेगा ये भी, इसमें भी कोई राज है भगवान का, सब में भलाई भलाई है, तुम करो भला भलो न जानो। भगवान हमेशा हमारे से भलाई करता है। इस देह के लिए कोई भी बात आती है तो कर्मों का खाता खत्म होने के लिए। अब तुम कर्म करके बैठते हैं, आगे चाहे पीछे, अभी चाहे पहले, तुम कर्म करके बैठ जाते हैं। अभी भगवान क्या करे तेरे से? तू समझो भूल से, अहंकार से, इच्छा से, द्वेष से तू कर्म करके बैठा। अब देखो भगवान तुम्हारे भीतर है, अब तुमको क्या शिक्षा दे। तुमको पहले बोला था ये करने से ये फल मिलता है, पर वो बात सुनी नहीं और तुम करके बैठे गलत कर्म, राग कर्म करके बैठे। अब भगवान देखो तुमको, तू भगवान को बोलते हैं भगवान मेरे को सुमत देना, कुमत नहीं देना। अब देखो तुमने भगवान के ऊपर कसूर बहुत बड़ा दिया, इल्जाम किया, तो तुमने मेरे को कुमत दिया है। देह अध्यासी भगवान को ठगते हैं तो तू मेरे को कुमत दिया है। तेरा अहंकार, तेरी इच्छा, तेरा मोह, तेरा अहंकार क्या करता है? तुम्हारा पांचवी विकार कर्म करता है। तू पांचवी विकार के आधार में कर्म करता है, पर भगवान के आधार में कोई कर्म ही नहीं किया है। इसीलिए भगवान बोलता है योग लगाओ भगवान से, कनेक्शन रखो भगवान से। तो तू जो जीता है तो भगवान जो है जैसे है ही नहीं, तो भगवान से योग कैसे लगे? अब भगवान निराकार है, इनविजिबल है, तो भगवान से योग लगने के लिए भगवान को धरती पर प्रकट होना पड़ेगा। तू सामने आ, मैं सजदा करूं, तब रुतबा है सजदा करने का। तू और कहीं, मैं और कहीं, तो नाम का सजदा कौन करे? तू और कहीं, मैं और कहीं। आपको कोई बोले भगवान को प्यार करो, तू बोलेगा मैंने देखा नहीं, तो प्यार कैसे होगा? तुमको कोई बोले भगवान को याद करो, तुम बोले मैंने देखा हुए तो मैं याद भी करूं, प्रेम भी करूं, पर सामने आता नहीं। किस रूप में मैं देखूं ये भी अज्ञानी को मालूम नहीं है, तो मैं किस रूप में देखूं, कहाँ देखूं?
किधर देखो तो मन जो है विचलित है। कभी राम को मनाते हैं, कभी ब्रह्मा को मनाते हैं, कभी विष्णु को मनाते हैं, कभी ये लोग शिव को मनाते हैं। कोई कहता है ब्रह्मा को रिजा, कोई बोलता है विष्णु को मना, कोई बोलता है इसको मना है, कोई बोलता है इसको। फिर ये जो हिंदू जो है ना सब अंधे हैं, हिंदू अंधे मुसलमान काणे, दोनों ते ज्ञानी सियाणे।